सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड कुछ खास प्रकार के कंसेप्ट और कुछ खास प्रकार के प्रश्न भी हम लोग आज की इस कक्षा में देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि जब भी आपसे त्रिकोणमिति से जुड़े हुए प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएं तो उन प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे सकें। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि सबसे बेसिक फॉर्मूला था, जो कि आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल वह पता होना ही चाहिए, जिसमें हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बताया था कि टोटल 6 तरीके के होते हैं, जिसमें एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा मैंने बताया था टेन थीटा। उसके बाद चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह साइन का उल्टा होता है, जिसे हम लोग कोसेक थीटा बोलते हैं। पांचवा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह सेक थीटा है, जो कि कॉस का उल्टा होता है। और वहीं पर छठवां जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वह था कॉट थीटा, जो कि टेन थीटा का उल्टा यानी टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा के लिए हमने सूत्र पढ़ा था लंब बटे कर्ण। वहीं पर कॉस थीटा के लिए हमने सूत्र पढ़ा था आधार बटे कर्ण। वहीं पर टेन थीटा के लिए हमने सूत्र पढ़ा था लंब बटे आधार। ये 3 बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात है। बाकी के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है यह इसके विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। जैसे कि कोसेक थीटा को हम लोग कर्ण बटे लंब बोलते हैं, कर्ण बटे लंब। देखिए साइन के लिए हमने लंब बटे कर्ण पढ़ा था, तो कोसेक के लिए हमने पढ़ा है कर्ण बटे लंब। वहीं पर सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, जो कि है कर्ण बटे आधार। और वहीं पर कॉट के लिए हमने सूत्र पढ़ा था जो कि टेन का उल्टा है आधार बटे लंब। और मैंने इसमें आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लेते हैं हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया कुछ इस प्रकार से, यह एक समकोण त्रिभुज है जो मैं अभी बना रहा हूं स्क्रीन पर। यह एक समकोण त्रिभुज है जो कि समकोण है। कहां पर समकोण है, तो ये इस जगह पर समकोण दिखाई दे रहा होगा आपको। और इस जगह का नाम अगर मैं बी दे देता हूं तो मैं यह बोलूंगा कि यह जो समकोण त्रिभुज है वह समकोण है कहां पर, बी पर। और बाकी जगह पर आप अपनी इच्छा से नाम दे सकते हैं। जैसे त्रिभुज का नाम एबीसी है तो बचा हुआ जो ए है आप यहां नाम दे सकते हैं, सी यहां पर नाम दे सकते हैं, या इसका उल्टा भी दे सकते हैं। चाहे तो आप ए के जगह पर सी नाम दे सकते हैं या सी के जगह पर ए नाम दे सकते हैं। इससे प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक जब तक प्रश्न में पहले से ही चित्र गिवन ना हो। अगर पहले से ही चित्र प्रश्न में दिया हुआ है तो बात अलग है, तब आप उस स्थिति में नाम को नहीं बदलेंगे, जो नाम दिया हुआ है वही नाम लेकर के चलेंगे। इसमें मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताया था, जहां पर समकोण बन रहा है, यानी कि जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 अंश बन रहा है, उसके विपरीत में, यानी ये जो सामने में जो इसकी भुजा है उसको कर्ण बोलते हैं। और अब यह डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर खड़े हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई बोलता है साइन ए निकालने के लिए, तो साइन ए निकालने के लिए देखिए साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। जब साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण है तो इसमें लंब कौन होगा, तो ए के बारे में वह बात कर रहा है, तो जिस कोण के बारे में वह बात कर रहा है उसके सामने वाली जो भुजा है वह क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और जो बचा हुआ जो भुजा है वह आधार कहलाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था। अगर इसी के जगह पर आपको साइन सी निकालने के लिए बोला जाए तो यह याद रखेंगे कि साइन का सूत्र नहीं बदलने वाला, साइन का सूत्र तो लंब बटे कर्ण ही होगा। लेकिन क्योंकि यह साइन सी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए अब यह जो मैंने आधार लिखा है वह लंब की भूमिका निभा रहा होगा और जो बचा हुआ है वह आधार की भूमिका निभा रहा होगा। यानी कि लंब और आधार
या दोनों डिपेंड करते हैं कि हम किस स्थिति पर त्रिभुज को देख रहे हैं या किस स्थिति में त्रिभुज बन रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अगर मान लीजिए मेरे को कोई 10a निकालने के लिए बोलेगा तो 10a का सूत्र तो लंब बटे आधार ही होगा, लंब, माफ कीजिएगा, लंब बटे आधार ही होगा। लेकिन लंब की भूमिका कौन निभाएगा, तो लंब की भूमिका कौन निभाएगा यह कैसे पता चलेगा, तो इस a से पता चलेगा, लंब बटे आधार लिखा हुआ है। तो अभी a के बारे में बात कर रहा है, तो BC जो दिख रहा होगा वह लंब कहलाएगा और AB जो दिख रहा होगा वह आधार कहलाएगा। इससे पहले वाली कक्षा में इस बात पर हमने खास रोशनी डाली थी। तो यह एक बात जो आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल पता होने चाहिए, अगर यह नहीं पता है तो आगे के कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को समझ में ना आए। और इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और मैंने आपको बताया था, जिसे पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं, जो कि बराबर होता है लंब के घात 2 धन आधार के घात 2। अगर लंब के घात 2 में आधार के घात 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो वह कर्ण के घात 2 के बराबर होगा। यह एक ऐसा संबंध है, किसके किसके बीच का संबंध है, तो लंब, आधार और कर्ण के बीच का संबंध है। हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का जो घात 2 होता है और आधार का जो घात 2 होता है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो यह कर्ण के घात 2 के बराबर होता है। यह आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल पता होना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो हमारा अगला कंसेप्ट है। देखिए, मैं प्रश्न की ओर अभी आगे नहीं बढ़ रहा हूं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रश्न बनाने के लिए किन किन चीजों का जरूरत है। अगर उन चीजों को आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप प्रश्न में डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे। तो यह एक बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, यह बेसिक सूत्र है, यह बिल्कुल से बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका दूसरा है, टेबल पता होना चाहिए। टेबल पता होना यानी कि देखिए, आपने त्रिकोणमिति में एक खास प्रकार का टेबल देखा होगा। उस टेबल में क्या होता है मैं आपको यह बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपने साइन थीटा का सूत्र पढ़ा है। अगर मान लीजिए यह थीटा 0 अंश हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, या 30 डिग्री हो जाए, या 45 डिग्री हो जाए, या 60 डिग्री हो जाए, या 90 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा। या फिर अगर कॉस थीटा दिया हुआ है तो यह थीटा का जो मान है वह 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, 30 डिग्री क्या हो जाएगा तो क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, 90 60 हो जाएगा तो क्या होगा, और 90 क्या हो जाएगा तो क्या होगा। इसके बारे में हम लोगों को टेबल में पढ़ना है। यानी कि हमको मान पता होना चाहिए। किसका मान, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान। वैसे ही कॉस में कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान। तो यह हम लोगों को पता चलेगा टेबल से। आप लोगों को मैं टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूं। प्रश्न में जब भी टेबल पूछा जाएगा तो देखिए, इसमें बेसिक चीज है साइन का टेबल। अगर साइन का टेबल आप लोगों को पता है तो कॉस का टेबल और बाकी जितने भी टेबल है, टेन के, कॉट के, कोसेक के और सेक के सारे टेबल आसानी से बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम साइन का टेबल बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम यहां जानेंगे कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है और साइन 90 का मान क्या होता है। उसके लिए एक तरीका बताया जा रहा है। देखिए, हमारे पास 5 कोण है या 5 महत्वपूर्ण कोण है। इसी कोण का ही मान आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी कोणों का मान पता होना जरूरी नहीं है। यह पांचों के 5 खास है, इसलिए पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अगर मेरे को साइन का बनाना है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। सबसे पहले मैंने लिखा 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। देखिए, 5 कोण है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो यहां पर भी मैंने 5 संख्याएं लिखी है, 1 2 3 4 5। 0 से शुरू करना है और 4 तक जाना है, और उसके बाद सब में 4 भाग कर देना है। कुछ इस प्रकार से मैंने सब में 4 भाग कर दिया भाई, कुछ इस प्रकार से। अब 4 भाग करने के बाद सबका वर्गमूल निकाल लेना है।
वर्गमूल निकालने के समय खास बात का ध्यान रखेंगे, अंदर में जो संख्या है उन संख्या को पहले भाग करना है और भाग करने के बाद उनका वर्गमूल निकालना है। तो पहले भाग देंगे, अगर भाग हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैं अब साइन का टेबल लिखने वाला हूं इन्हीं मान को देख करके। साइन थीटा लिखा हुआ है, थीटा का मान 0 डिग्री अगर हो गया तो यह पहला देखिए 0/4, 0 और 4 को भाग करेंगे तो 0 आएगा यानी शून्य आएगा, और शून्य को अगर मैं वर्गमूल निकालूं शून्य का तो वह शून्य के बराबर होगा। तो यहां से देखिए साइन 0 का जो मान होता है वह 0 के बराबर है। अब 30 का मान लिखना है तो देखिए 1 और 4 तो भाग नहीं हो पाएंगे, तो सीधा 1 का वर्गमूल निकालिए, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। यह किसका मान निकल गया? साइन 30 का मान निकल गया। वहीं पर साइन 45 का अगर मान निकालना है तो देखिए यह दोनों भाग हो सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए हम लोग √2 ही लिखते हैं इसको, ठीक है। अब 3 और 4 को भाग कीजिए, 3 और 4 भी भाग नहीं हो पाएंगे, तो 3 का वर्गमूल 60 अंश का निकाल रहा हूं, 3 का वर्गमूल √3 ही कहलाएगा, जबकि 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं जो कि 2 के बराबर है। और वहीं पर 90 अंश का निकालना है तो 4 और 4 दोनों भाग होकर के यह 1 के बराबर हो जाएगा, तो यह 1 हो गया। तो याद रखेंगे साइन का मान अगर आप लोगों को पता है, जैसे मेरे को याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यह पांचों मान आप लोगों को पता होने चाहिए। यानी साइन 0 का मान क्या होता है अगर आपसे पूछेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है। पूछा जाएगा साइन 30 का मान क्या होता है तो वह 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है तो वह 1/√2 होता है। यानी कि कभी भी आपको प्रश्न में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई दे साइन 45, तो साइन 45 का मान होगा 1/√2। अगर कहीं पर लिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से साइन 90 अंश का मान क्या होगा तो यह 1 के बराबर होगा। यह इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब साइन का टेबल अगर आपको याद हो गया है तो कॉस का टेबल याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जब मैं कॉस का टेबल बनाता हूं तो इसी साइन का टेबल का उल्टा लिख देता हूं। जैसे 90 अंश में यह 1 था तो यह पहले आ जाएगा 1, उसके बाद 60 √3/2 था तो यह √3/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45 जो है वह 1/√2 के बराबर है, तो यह इसके जस्ट नीचे आ गया है। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए, अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से समीकरण दिया हो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो आप बिल्कुल से समझ जाना कि थीटा का जो मान होगा वह किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के बराबर होगा। थीटा का जो मान होगा वह 45 डिग्री के बराबर होगा। यह बात बिल्कुल से बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या आएगा तो जिसका उल्टा चल रहे थे, देखिए 30 का मान 60 में आ जाएगा तो यह 1/2 के बराबर हो जाएगा। और जो साइन 0 का मान है वह कॉस 90 का मान बन जाएगा तो यह 0 के बराबर होगा। तो साइन का अगर आप लोगों को टेबल याद है या साइन का टेबल आप लोग किसी प्रकार से निकाल लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी तरीका बताया है साइन का टेबल निकालने का, पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर सभी को 4 से भाग कर देना है। भाग करने के बाद इनका वर्गमूल निकाल देना है। वर्गमूल निकालने के समय खास बात का ध्यान यह रखना है कि पहले भाग देना है फिर वर्गमूल निकालना है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आप लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंच गई होगी। अब मैं आता हूं अगले सूत्र की ओर, अगले टेबल की ओर, जो कि है टेन का टेबल। देखिए लाइन से आप लोगों को याद रखना है, पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है और तीसरा टेन होता है। टेन के लिए क्या करेंगे तो टेन के लिए साइन और कॉस दोनों को भाग कर देंगे, इन दोनों का भाग कर देंगे, यानी कि 0/1। तो 0/1 जो है बच्चों वो 0 के ही बराबर होता है, तो यह 0 हो जाएगा। अब मेरे को भाग देना है 1/√2। भाग यानी कि कुछ इस प्रकार से भाग लिखते हैं शायद, और √3/2 को भाग देना है। मैं आप लोगों को एक बेसिक सा बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी यह भाग होता है तो इस भाग को पहले गुणा में परिवर्तित करना पड़ता है, और जब यह गुणा में परिवर्तित होता है तो इस तरफ वाली संख्या जो अंश में थी वह हर में चली जाएगी
और जो हर में थी वह अंश में चली जाएगी, यानी यह 2/√3 कहलाता है और 2 और 2 कट करके यह 1/√3 के बराबर होगा। या फिर सिंपली भाषा में कई लोग इसे इस तरीके से भी लिखते हैं 1/√2 1/2/3/2, 2 यह 2 कट जाएगा, 1/3 रह जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर हमारे पास आया 1/√3। वहीं पर 45 का मान अगर देखिए तो यह जो मान है और यह जो मान है, दोनों के दोनों मान बराबर हैं, 1/√2 1/√2। दो बराबर नंबर को, दो बराबर संख्याओं को जब भाग किया जाता है तो यह हमेशा 1 के बराबर आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए 4/4, तो यह किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। इसीलिए यह दोनों संख्याएं बराबर है तो यह भी 1 के ही बराबर आएगा। वहीं पर अगर मैं √3/2 को अगर मैं भाग कर दूं 1/2 के साथ, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? √3/2 गुणित 2/1 लिखना पड़ेगा। 2 2 कट गया तो यहां √3/1 आया, जिसको हम लोग सिर्फ √3 बोलते हैं। अब अंतिम में बहुत ही महत्वपूर्ण बात, sin 90 का मान, सॉरी tan 90 का मान, tan 90 का मान के लिए 0 और 1 को भाग देंगे कुछ इस प्रकार से। जब मैं 0 और 1 को भाग दूंगा तो कुछ इस प्रकार से भाग दिया जाता है, आप लोगों को पता होगा। 0 एकम करूंगा तो भी 0 आएगा, 0 दूनी करूंगा तो भी 0 आएगा, 0 तिया करूंगा तो भी 0 आएगा। इसीलिए tan 90 का जो मान है वह अभी अनिर्धारित है, अनिर्धारित है। तो tan 90 का जो मान है वह अनिर्धारित होता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को शायद सब चीज क्लियर हो गया होगा। अब मैं tan के बाद अगला जो टेबल होगा वह किसका होगा? तो अगला टेबल होगा साइन का उल्टा, क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक के लिए क्या करेंगे? साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे ना, साइन का उल्टा कर देंगे। जैसे 0 है तो 0 का उल्टा करेंगे यानी 1/0। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 1/0 जो है वो अनिर्धारित के बराबर होता है, तो यहां पर मैं इसको अनिर्धारित लिख रहा हूं। उसके बाद 1/2 का उल्टा अगर मैं करूं तो यह 2/1 हो जाएगा। 2/1 जो होता है वह 2 के बराबर होता है, तो यह 2 हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 का उल्टा तो यह √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा तो 2/√3 हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं 1 का उल्टा करूं तो 1/1 का उल्टा 1/1 ही होगा और यह 1 के ही बराबर होगा। तो देखिए साइन का टेबल अगर आप लोगों को याद है तो कॉस का टेबल आपने बना लिया, दोनों को भाग कर दिया, दोनों को भाग करके tan का टेबल बन गया। और tan का टेबल बनाने के बाद आप कोसेक का टेबल बना सकते हैं साइन का उल्टा करके, यानी साइन का व्युत्क्रम क्रम करके। रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम क्रम बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर आ जाएंगे पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने क्या पढ़ा था? सेक पढ़ा था। यह सेक किसका उल्टा होता है? तो यह सेक उल्टा होता है कॉस का। तो जो कॉस का टेबल है इसको उल्टा करेंगे। 1 का उल्टा 1 होता है। √3/2 को अगर मैं उल्टा कर दूं तो यह 2/√3 के बराबर हो जाएगा। वहीं पर 1/√2 को अगर मैं उल्टा करूं तो यह √2 के बराबर हो जाएगा। वहीं पर 1/2 को अगर उल्टा करूं तो यह 2 के बराबर हो जाएगा। और 0 का उल्टा करूं तो 1/0 मैंने अभी अभी आपको बताया है यह अनिर्धारित के बराबर होता है, तो आप इसे अनिर्धारित लिख सकते हैं। और अंतिम में कॉट का टेबल tan का उल्टा होता है। तो tan का उल्टा यानी कि 0 का उल्टा करेंगे तो फिर से अनिर्धारित। उसके बाद 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, और √3 का अगर मैं उल्टा करूं तो यह 1/√3। तो देखिए अब अनिर्धारित का उल्टा करना है तो 0 का उल्टा अनिर्धारित, तो अनिर्धारित का उल्टा कौन होगा? 0 होगा। कैसे 0 होगा यह भी देख लीजिए। 1/0 बराबर अनिर्धारित। अनिर्धारित को नीचे कर दूं और 0 को ऊपर कर दूं तो 1/अनिर्धारित बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, तो यह 0 हो जाएगा। तो देखिए यह जो टेबल है यह टेबल बिल्कुल से बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है किसी स्थिति में, मेरे को लगता है कि प्रश्न बनाते बनाते शायद आप लोगों को याद हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यह टेबल बिल्कुल से बिल्कुल आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो पहला कंसेप्ट मैंने क्या बताया था? पहला कंसेप्ट बताया था कि
छो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, जिसमें लाल बटे का हम लोग एक याद करने का तरीका बनाया था, इससे पहले वाले कक्षा में हमने पढ़ा था। उसी में ही एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था, पाइथागोरस का प्रमेय, लंब का घात 2 और आधार का घात 2 करते हैं तो हमेशा वह कर्ण के घात 2 के बराबर होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात मैंने अभी आपको बताया है कि साइन का टेबल, कॉस का टेबल, टेन का टेबल, कोसेक का टेबल, सेक का टेबल, कॉट का टेबल, यह बिल्कुल से बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब भी आपसे कोई यह पूछे कि साइन 0 का मान क्या होता है तो वह यहीं से पता चलेगा, इस टेबल से ही पता चलेगा। कोसेक 0 का मान क्या होता है पूछा जाएगा तो वह इस टेबल से ही पता चलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है तो आपको वह इस टेबल से ही पता चलेगा। अगर आपको यह टेबल नहीं पता है तो आगे के प्रश्न आप लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होंगे। तो बहुत ध्यान से आप मेरी और बात को सुनेंगे। इससे एक खास प्रकार का प्रश्न और पूछा जाता है जिसको मैं इसी कंसेप्ट में ही क्लियर कर देता हूं। वह होता है महत्तम मान का। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है साइन का महत्तम मान क्या है। महत्तम बोले तो मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान क्या होगा। तो साइन का महत्तम मान याद रखेंगे 1 के बराबर होगा। साइन और कॉस दोनों का महत्तम मान 1 के बराबर होता है। जबकि टेन के बारे में अगर आपको कोई बोले टेन और कॉट का महत्तम मान क्या होता है तो उस स्थिति में आपको बोलना है अनिर्धारित है, क्योंकि यहां पर 1 से बड़ा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। देखिए अनिर्धारित तक गया है। तो टेन और कॉट का जो महत्तम मान होगा वह अनिर्धारित होगा। वहीं पर कोसेक और सेक के बारे में एक खास बात बता दूं आपको मैं, कोसेक और सेक का मान कुछ भी हो सकता है, बस 1 से छोटा और -1 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि मान लीजिए यहां पर मैंने संख्या रेखा बनाया है, यह 0 है और यह 1 है और यह -1 है, तो कॉस का मान कभी भी इनके बीच में नहीं हो सकता। यानी कोसेक का मान, माफ कीजिएगा, जैसे कोसेक बराबर आपको कोई बोलता है कोसेक थीटा बराबर 1/2 है तो यह गलत बात है। कोसेक का मान 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 देखिए 1/2 1 से पहले आएगा और यह 1 से पहले नहीं हो सकता है। तो इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपको, सत्य है या असत्य है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आने वाले समय में बनाएंगे, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए सबसे पहली बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि टेबल का मान क्या है, और यही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर आगे जाएंगे। और वह इंपॉर्टेंट बात यह है जिसे हिंदी में सर्वसमीका बोला जाता है और अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला जाता है। यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या सर्वसमीका जो मैं अभी बताने वाला हूं, अगर वह आपको याद है तो आपको त्रिकोणमिति में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो 2 बातें मैंने बताई है, तीसरी बात मैं और बताने वाला हूं अभी सर्वसमीका, और चौथा एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसको आज के वीडियो में तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है, पहले वह बनाएंगे और बनाने के बाद मैं चौथा कंसेप्ट आप लोगों को बाद में बताऊंगा और उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। इस वीडियो में नहीं, बाद वाले वीडियो में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बात महत्वपूर्ण यह है कि आप साइन और कॉस को अगर ध्यान से देखें और कोई भी मान को अगर आप पकड़ लें, जैसे उदाहरण के लिए मैं साइन 0 का मान को, साइन 0 का जो मान है अगर मैं उसका वर्ग कर दूं यानी स्क्वायर कर दूं, और कॉस 0 का मान का भी वर्ग अगर मैं कर दूं और दोनों को या जोड़ दूं, माफ कीजिएगा यह 0 है तो यह 1 के बराबर होगा। वहीं पर देखिए इसको भी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो अगर मैं साइन स्क्वायर 30 कर दूं, साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30, यानी साइन 30 का जो मान है, साइन 30 का मान 1/2 है, उसका वर्ग क्या होगा 1/4 होगा। वहीं पर कॉस 30 का मान क्या है √3/2, अगर इसका वर्ग कर दूं तो √3 का वर्ग 3 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो यह 4/4 हो जाएगा और यह फिर 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वह सदैव
1 के ही बराबर होगा, चाहे थीटा का कोई भी मान लिखा हुआ हो। यानी कि जब भी आप लोगों को इस प्रकार से दिखाई दे साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1, यह पूछा गया है। अब दिमाग में यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर 1 डिग्री के बारे में तो टेबल में दिया हुआ ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि यह थीटा का मान अगर दोनों जगह सेम दिया है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को योग करने के लिए बोला है, तो यह हमेशा 1 के बराबर होता है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। जैसे साइन स्क्वायर 100 डिग्री बोला गया है प्लस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री बोला गया है, तो इसका जो योग होगा वो हमेशा 1 के ही बराबर होगा। यह महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बिल्कुल से पता होनी ही चाहिए। यानी कि सर्व समीका नंबर 1 मैं नीचे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सर्व समीका नंबर 1, पहला फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 के ही बराबर होगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो रहा है तो देखिए, अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर कर दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इस तरफ रह जाएगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। यानी जब भी आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर भी लिखा हुआ दिखाई दे तो आप लोगों को साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। यहां पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो उसके जगह साइन थीटा लिख देते हैं, जो कि गलत है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वह साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस थीटा जो है वह साइन थीटा के बराबर नहीं होता है। वहीं पर अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलूं तो यह बराबर हो जाएगा किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो अगर यह पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अगर आप लोगों को पता है अच्छे से, तो आप यह दोनों सर्व समीकरण भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं, अगर दोनों के दोनों, अगर पहला वाला अगर आपको क्लियर है तो। वहीं पर दूसरा सर्व समीकरण ध्यान से सुनेंगे। दूसरा सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यह आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने साइन और कॉस के लिए चेक किया था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है वह हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी कि अगर कहीं पर सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 0 डिग्री लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो वह 1 के ही बराबर होगा। अगर कहीं पर आपको सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप मान पुट करने की जरूरत नहीं है, यह 1 के ही बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसी में ही दो और कैसे पता चलेंगे। तो अगर मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर कर दूं तो यह 1 धन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इस तरफ रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यानी 1 धन टेन स्क्वायर थीटा जब भी आप लोगों को दिखाई दे तो वह किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के ही बराबर होगा। और अगर मेरे को टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इस 1 को उठाकर इधर कर दो तो सेक स्क्वायर थीटा जो है -1 करेंगे तो वह टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। घर में आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जोड़ी याद रखेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जोड़ी है, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर की जोड़ी है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जोड़ी में धन का चिन्ह है, वहीं पर सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर की जोड़ी में माइनस का चिन्ह है। और तीसरा सर्व समीका बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। यह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा की जोड़ी है और इसमें भी ऋण का चिन्ह है, यानी माइनस का चिन्ह, और यह भी 1 के ही बराबर होता है। और बाकी दोनों भी आप निकाल सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा जो है वह कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और अगर मेरे को कॉट स्क्वायर थीटा निकालने की इच्छा है तो इस 1 को उठाकर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यह कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगा। तो 3 3 6 3 9 सर्व समीका याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 सर्व समीका याद होनी चाहिए आपको। पहला, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी दोनों भी आप लोगों को याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लिख करके अभ्यास करेंगे, क्योंकि परीक्षा आपकी है और तैयारी भी आपको स्वयं से करना है। दूसरा सर्व समीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उससे रिलेटेड 2 और सूत्र नीचे में लिखे हैं,
उम्मीद करता हूं उसको भी आप जरूर प्रयास करेंगे। और तीसरा सर्व समीका जो है वह है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसे याद रखेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जोड़ी है, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर की जोड़ी है, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की जोड़ी है। यह जोड़ी याद रखेंगे और साथ ही साथ यह भी याद रखेंगे कि सेक साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में धन का चिन्ह है और बाकी दोनों में ऋण का चिन्ह है। यह इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर इतने सारे कंसेप्ट अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं तो आप प्रश्न में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो मैं अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूं और यह मेरा जो पहला जो मैं कंसेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं उस कंसेप्ट पर आप खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वह कंफ्यूजन क्रिएट आप लोगों को कभी नहीं होगा जब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहला जो कंसेप्ट नंबर 1 में अभी लिखा हूं वह प्रश्नों का कंसेप्ट है। इससे पहले मैंने 3 और कंसेप्ट बताए थे, वह सिंपल कंसेप्ट ही थे। अब उन कंसेप्ट को ही मिला करके हमको क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन को भी मैंने कई टुकड़ों में बांट रखा है। अगर यह दिया जाएगा तो यह करना है और यह दिया जाएगा तो यह करना है। जब भी प्रश्न दिया हुआ हो तो आपको यह चेक करना है कि आपके शिक्षक ने आपको क्या सिखाया था। अगर आपको यह सारी बातें याद हो जाती है तो प्रश्न में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1 यानी पहला प्रश्न का तरीका। पहले प्रश्न के तरीके में यह बोला जाता है कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ हो, एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात मान लेते हैं आप लोगों को दे दिया हो, और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया हो और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो। कभी कभी डायरेक्टली प्रश्न में बोल देता है कि भैया साइन थीटा ये है, मान लीजिए साइन थीटा दे दिया है 3/5, तो बताइए कॉस थीटा क्या होगा। या कभी कभी साइन थीटा दे दे या कभी कभी कॉस थीटा दे देगा और बोल देगा बताइए भैया टेन थीटा क्या होगा। कभी कभी टेन थीटा दे देगा और बोलेगा साइन थीटा क्या होगा। कभी कभी कोसेक थीटा दे देगा, बोलेगा सेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? सबसे प्रथम काम तो आपको यह करना है कि आप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि जो मान आपको दिया हुआ है क्या वह मान टेबल में मौजूद है। अगर वह मान टेबल में मौजूद है तो आप सबसे पहला काम यह करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, मैं एक प्रश्न से आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जिसमें बोला गया है यदि साइन ए का मान 1/2 है तो बताइए कॉट ए है। कॉट ए क्या होगा? यानी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया है, यानी साइन ए आपको दे दिया है और वह आपसे मांग रहा है बताइए कॉट ए क्या होगा। तो सबसे पहला काम, अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है तो पहले चेक कीजिए क्या यह मान टेबल में है। तो साइन का टेबल को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा था, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। साइन के टेबल में देखिए, क्या साइन के टेबल में 1/2 आप लोगों को नजर आ रहा है? क्या साइन के टेबल में आप लोगों को 1/2 नजर आ रहा है? मेरे को नजर आ रहा है यहां पर साइन के टेबल में 1/2। अब यह ज्ञात कीजिए कि 1/2 थीटा के किस मान के लिए था? तो 30 डिग्री के लिए था। तो देखिए अब हमको यह पता चल गया है कि साइन ए बराबर 1/√2 कब होगा? तो साइन ए बराबर साइन 30 में होगा। यह साइन और इस साइन को अगर मैं काट दूं तो ए का मान 30 के बराबर हो जाएगा। तो ए किसके बराबर निकल गया? 30 के बराबर निकल गया। और अगर ए 30 के बराबर निकल गया तो कॉट 30 क्या होगा? तो अगर आपको टेबल याद है
तो cot 30 का मान देख लीजिए टेबल में, cot 30 का मान √3 दिखाई दे रहा है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? √3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? √3 के बराबर हो जाएगा। तो cot 30 का जो मान है वह √3 के बराबर है। यह उस स्थिति के लिए है जब आपको कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूं और इसलिए बोल रहा हूं ताकि धीरे दिमाग में घुस जाए आपके। अगर कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ है तो पहले चेक करो कि क्या वह टेबल में है, और अगर वह टेबल में है तो थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा का मान ज्ञात करो। इस बात को आप लोग लिख भी सकते हैं चाहे तो, कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला गया हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अभी आने वाले समय में और कई प्रश्न बनाएंगे, तो उस स्थिति में पहले आप थीटा का मान निकाल लीजिए अगर वह मान टेबल में मौजूद है तो, और उसके बाद जो बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी में एक प्रश्न और बता रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन में फिर से दिख रहा होगा, tan a बराबर 1/√3। देखिए क्या tan का मान tan के टेबल में क्या 1/√3 दिखाई दे रहा है? तो हाँ, मेरे को tan के टेबल में 1/√3 दिखाई दे रहा है। यहां पर कब दिखाई दे रहा है? तो 30 डिग्री में दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यह बोलूंगा कि हमारा जो मान है यानी जो a का मान है वह किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। और a का मान अगर 30 डिग्री के बराबर है तो सेक a क्या होगा? तो सेक वो a वही होगा जो सेक 30 होगा। और सेक 30 का मान फिर से आप टेबल से देख लीजिए, सेक 30 का मान किसके बराबर है? तो यह 2/√3 के बराबर है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा? 2/√3 के बराबर हो जाएगा। यहां पर देखिए सेक 30 का जो मान है वह किसके बराबर हो गया है? √3 के बराबर हो गया है। (2/√3) माफ कीजिएगा, सेक 30 का जो मान होगा वह 2/√3 के बराबर है। तो यह 2√3 के बराबर हो जाएगा। 2/√3 यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न को जल्दी बनाना है और जल्दी बनाने के लिए कुछ चीजों का याद होना जरूरी है। और अगर याद है, अगर आप यह नहीं बनाते तो आपको पहले लंब देखना पड़ता, कर्ण देखना पड़ता, आधार देखना पड़ता, और उसके बाद आप इस प्रश्न को बनता उस स्थिति में ही। लेकिन समय ज्यादा खपत होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में समय ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बात मैंने पहले के कक्षाओं में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए फिर से वह साइन थीटा का मान बोला है। क्या बोला है? √3/2। साइन थीटा का मान वह √3/2 बोल रहा है और निकालने के लिए क्या बोला है? कोसेक थीटा धन कॉट थीटा। यानी इस प्रश्न को बनाने के लिए मेरे को कोसेक थीटा भी निकालना पड़ेगा और कॉट थीटा भी निकालना पड़ेगा। कोसेक थीटा और कॉट थीटा बिना निकाले आप कोसेक थीटा और कॉट थीटा को जोड़ नहीं सकते। तो यहां पर देखिए फिर से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है यानी साइन थीटा दिया है और आपको दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? थीटा का मान ज्ञात करेंगे। थीटा का मान क्या है? क्या थीटा का मान ज्ञात हो सकता है? क्या यह टेबल में दिया है? साइन थीटा का मान जो है √3/2, क्या यह टेबल में मौजूद है? तो चलिए देख लेते हैं। साइन थीटा का मान √3/2 टेबल में दिखाई दे रहा है, तो मैं बोला हाँ मेरे को दिखाई दे रहा है। कहां पर दिखाई दे रहा है? तो 60 डिग्री में दिखाई दे रहा है। तो यह किसके बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन साइन चला गया, थीटा का मान 60 आ गया। अगर थीटा का मान 60 आ गया है तो यहां पर थीटा का मान 60 और यहां पर भी थीटा का मान 60, तो कोसेक 60 धन कॉट 60, माफ कीजिएगा यह 60 है और यह भी 60। अब कोसेक 60 का मान क्या होगा? तो यह 2/√3 के बराबर होगा। मैं बार बार टेबल नहीं दिखाऊंगा, चाहे तो आप टेबल को अपने सामने में रख करके देख सकते हैं कि आपके शिक्षक आपको सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। कॉट 60 का मान क्या होगा?
तो cot 60 का मान 1/√3 होगा। तो मैंने यहां पर 1/√3 लिखा। अब देखिए यह 3/√3 के बराबर हो गया है, लेकिन 3/√3 आप लोगों को ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। उस स्थिति में डरना और घबराना नहीं है। यहां पर देखिए जब भी रूट वाली संख्या नीचे में लिखी हुई हो तो इसका परिमयकरण करना होता है। यह हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, परिमयकरण करना होता है। परिमयकरण में क्या करते हैं, तो जो संख्या नीचे में लिखी हुई होती है उसी संख्या को ऊपर में और नीचे में गुणा कर देते हैं, यानी √3 और √3 का। तो यह 3√3 बन जाएगा और यह √9 बन जाएगा, और √9 का वर्गमूल 3 के बराबर होता है। तो यह 3 आ जाएगा, 3 और 3 दोनों कट करके यह √3 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इस प्रश्न में भी देखिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ था और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला गया था। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले यह चेक करो क्या वह जो मान दिया हुआ है वह मान टेबल में मौजूद है या नहीं है। और अगर टेबल में मौजूद है तो आप पहले थीटा का मान ज्ञात करें और थीटा का मान ज्ञात करने के बाद जो बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात है वह आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए एक और प्रश्न दिया हुआ है, cot बराबर 1/√3 और जो मान निकालने के लिए बोला गया है वो कुछ बड़ा सा दिखाई दे रहा है यहां पर। तो बात को बहुत ध्यान से समझना है और सीखने की कोशिश करना है कि मैं क्या सिखाना चाहता हूं। फिर से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना sin a का मान निकाले या cos a का मान निकाले आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो आपको दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना ही पड़ेगा। तो इस स्थिति में सबसे पहले चेक करो क्या यह मान टेबल में मौजूद है। तो 1/√3 जो है वह टेबल में मौजूद होता है। कहां पर मौजूद होता है, तो देखिए क्या बोला गया है, cot में 1/√3। तो यह cot है और cot में 1/√3 आप लोगों को 60 अंश में नजर आ रहा है। तो मैं बोलूंगा यह थीटा का जो मान है वह 60 के बराबर है, यानी a का जो मान है वह 60 अंश के बराबर है। यानी मेरे को निकालना पड़ेगा sin 60 और cos 60। sin 60 का मान क्या होगा, तो sin 60 का मान फिर से आप टेबल आप लोगों को याद है तो तुरंत आप लोगों से बन जाएगा, यह √3/2 के बराबर होता है। और cos 60 का जो मान है वह 1/2 के बराबर होता है। अब इनका वर्ग भी करना है, क्योंकि देखिए प्रश्न में वर्ग किया गया है। तो अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो यह 3/4 के बराबर हो जाएगा, और इसका अगर मैं वर्ग कर दूं तो यह 1/4 के बराबर हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए 1 - cos स्क्वायर a बोला है, यानी 1 - cos स्क्वायर a यानी कि 1/4। चलिए इसको पहले घटा देते हैं। तो 4 एकम 4, यहां पर भी 4 एकम 4 - 1 एकम 1, इस तरीके से आप घटा सकते हैं चाहे तो। अगर आपको कोई और तरीका घटाने का पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह 3/4 के बराबर हो गया। वहीं पर नीचे में 2 - sin स्क्वायर थीटा निकालना था, यानी 2 - sin स्क्वायर a, 2 के जगह 2 लिखा, माइनस sin स्क्वायर अभी हमने निकाला है 3/4। तो यह 3/4 हो गया है, माफ कीजिएगा 3/4। फिर से इन दोनों को घटाना है तो पहले इन दोनों का गुणा 4 एकम 4, फिर इन दोनों का गुणा 8 - 3। तो यह बराबर हो गया है, यह बराबर हो गया है किसके, 5 के, 5/4 के बराबर हो गया है। तो ऊपर में आ गया है 3/4 और नीचे में आ गया है 5/4। दोनों को भाग करेंगे तो यह 3/5 के बराबर हो जाएगा। तो 3/5 हमारा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को दिया हुआ है और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला गया है। तो उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में सबसे पहला काम आपका यह होगा, देखिए जो मान दिया हुआ है क्या वह टेबल में मौजूद है, और अगर टेबल में मौजूद है तो थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर थीटा का अगर जो मान दिया हुआ है अगर वह टेबल में नहीं दिया हुआ है तो उस स्थिति में क्या करना है यह मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूं। यानी पहला ही कंसेप्ट चल रहा है, कंसेप्ट नंबर 1 है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। उसमें एक पहला केस मैंने आपको यह बताया था कि चेक कर लीजिए थीटा का मान टेबल में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ है तो भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का यह प्रश्न भी आसानी से बनेगा अगर आप चीजों को बहुत ध्यान से सुनते और समझते हैं। तो
देखिए, जब भी टेबल में मान नहीं दिया हुआ होगा तो याद रखेंगे इस स्थिति में आपको दो चीज अगर पता है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा, या दो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको या दोनों के दोनों ज्ञात है तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे? देखिए, अगर मान लीजिए आपको साइन और कॉस दोनों पता है, फिलहाल तो अभी सिर्फ कॉस पता है, साइन पता नहीं, क्योंकि प्रश्न में कॉस दिया हुआ है, साइन भी निकालेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। अगर साइन और कॉस दोनों पता चल जाए तो टेन अगर निकालना हो तो टेन किसके बराबर होता है? तो यह साइन बटे कॉस के बराबर होता है, साइन ए बटे कॉस ए के बराबर होता है। तो जब भी टेन ए निकालना हो तो साइन और कॉस दोनों को भाग कर दो तो टेन निकल जाएगा। सोचिए, अब कोसेक निकालना हो तो अगर आपको साइन पता है तो साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक बन जाएगा, सिंपल सा बात है। और अगर आपको सेक निकालना हो तो सेक के लिए किसका उल्टा करेंगे भैया? कॉस का उल्टा करेंगे, तो कॉस का उल्टा कर दीजिए। और अगर आपको कॉट निकालना हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, साइन बटे कॉस 10 होता है तो कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा? कॉस बटे साइन जो है वह कॉट के बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ दो चीज पता होना चाहिए, साइन और कॉस। अगर साइन और कॉस पता है तो बाकी सब काम आपका बन जाएगा। अब देखिए, प्रश्न में तो सिर्फ साइन दिया है, प्रश्न में तो सिर्फ कॉस दिया है सर, साइन नहीं दिया है। तो याद कीजिए, एक सर्व समीका मैंने आपको बताया था जिसमें साइन और कॉस दोनों थे, वह सर्व समीका थी यह, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर का मान तो आप लोगों को दिया है, कॉस का मान दिया है, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका 16 बटे 25, धन लिखा हुआ है, बराबर में 1 लिखा हुआ है, इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 16 बटे 25, तो यहां पर यह मान हो गया 25, यह मान हो गया 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 जो है वह 9 के बराबर है, तो यह 9 बटे 25। यह किसका मान था? यह साइन स्क्वायर थीटा का मान था, लेकिन हमको साइन थीटा चाहिए, तो क्या करूंगा? इस स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा, वर्ग को ट्रांसफर करेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान देखिए हमने निकाल लिया है 3 बटे 5। अब साइन और कॉस दोनों पता चल गए। अब हमको प्रश्न में टेन निकालने के लिए बोला है, तो टेन निकालने के लिए क्या करेंगे? साइन और कॉस का भाग कर देंगे। साइन दिया है 3 बटे 5 और कॉस दिया है 4 बटे 5, दोनों को भाग कर देंगे तो यह 3 बटे 4 के बराबर आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं, शायद आपके दिमाग में यह खलबली मच रही होगी कि सर इस प्रश्न को तो हम लोग लंबकर्ण और आधार वाले सूत्र से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर बनाएंगे प्रश्न को तो मुझे लगता है कि आपको सर्व समीका जल्दी से याद होगी। और कई प्रश्न ऐसे हैं, यहां पर तो सिंपल टेन ए का मान निकालने के लिए दिया है तो आप हो सकता है जल्दी से निकाल दें, लेकिन कई प्रश्न में ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप लंबकर्ण और आधार निकालने चले जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए यह विधि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इसलिए आपको यह बताया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न में फिर से इस बार एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है और हमको साइन भी निकालना है और कॉस भी निकालना है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था? कॉस दे दिया था तो साइन तुरंत निकल गया, लेकिन इस प्रश्न में वह टेन दे दिया है। तो टेन दे दिया है तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। टेन के लिए भी हमारे पास एक सर्व समीका है जो कि था सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यह बराबर होता है 1। तो यहां से सेक का मान निकाल लेंगे। देखिए सेक का मान निकालने से क्या फायदा होगा, माइनस की जगह मैंने माइनस लिखा, टेन स्क्वायर ए यानी कि इसका वर्ग होगा 9 बटे 16 और बराबर में 1। अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूं तो यह 1 धन 9 बटे 16 के बराबर हो जाएगा, और इसको अगर मैं जोड़ूं तो 16, यह 16 धन 9 यानी 25 बटे 16 के बराबर होगा। यह किसका मान था? सेक स्क्वायर ए का मान था 25 बटे 16। तो बताइए सेक का मान क्या होगा? तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल होगा 5 बटे 4 के बराबर। तो यह 5 बटे 4 के बराबर हो गया। अब सेक ए पता चल गया है तो सेक का उल्टा क्या होता है जी? कॉस होता है।
तो कॉस का जो मान होगा वह 4/5 के बराबर होगा। तो आपने अब कॉस निकाल लिया है, और अगर आपको कॉस पता चल गया है तो साइन निकालने के लिए हमारे पास अब सर्वसर्मिका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। और उस स्थिति में आप क्या करेंगे, कॉस का मान यहां पर रखेंगे और रखने के बाद इसका पक्षांतर करेंगे कुछ इस प्रकार से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान यह बराबर होगा 16/25 के, वर्ग कर दिया है कॉस का, और यह बराबर हो जाएगा 9/25 के। तो यह किसका मान निकला, साइन स्क्वायर ए का मान निकला। साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए था और कॉस स्क्वायर ए का मान चाहिए था मेरे को, दोनों मैंने निकाल लिया है। कॉस स्क्वायर ए का मान 16/25 है, दोनों को वह घटाओ बोल रहा है, यानी 16/25 को घटाना है 9/25 के साथ, यह बराबर हो जाएगा 7/25। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर है। अगर आप दूसरे तरीके से प्रश्न को बनाना चाहते हैं तो दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है, आप आसानी से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो तरीका आपको बताया है आप उसी तरीके का इस्तेमाल करें, लेकिन यह कुछ ऐसे तरीके हैं जो हर प्रश्न में एप्लीकेबल होगा, ठीक है, इसलिए इस तरीके को बताया जा रहा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिर से tan a का मान दे दिया है, tan a का मान क्या दिया हुआ है, tan a का मान दे दिया हुआ है 8/15। अगर tan a का मान दे दिया है तो अब हम लोग सेक निकाल लेंगे पहले। फिर से सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो है वह किसके बराबर होता है, 1 के। तो tan स्क्वायर ए यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, बराबर में 1। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यह 1 धन 64/225 हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 225 और 64 को जोड़ूंगा तो 289 और बटे में 225 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालूं तो 289 का वर्गमूल 17 होता है और 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो यह 17/15 निकल गया किसका मान, सेक का मान। तो बताइए कॉस का मान क्या होगा, कॉस का मान हो जाएगा इसका उल्टा 15/17। और अगर आपको कॉस पता चल गया है तो अब आप क्या कर सकते हैं, साइन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन ज्ञात करने के लिए साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। और इसको इधर पक्षांतर अगर मैं कर दूं तो यह 1 माइनस 225/289, और अगर मैं इसको घटा दूं तो 289 नीचे में आ जाएगा और ऊपर में रह जाएगा क्या, 289 माइनस 25 जो कि बराबर होगा 289 माइनस 225, तो यह बराबर हो गया 4 और यहां पर आ गया 6, 64 के। और 64 का वर्गमूल अगर मैं निकाल दूं तो 64 का वर्गमूल 8 और 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। और यह किसका मान निकला है, साइन का मान निकला। और कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इसका साइन का उल्टा कर देंगे तो 17/8 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर है। तो यह कुछ खास प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बताया है जिसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला गया है। यह प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं और इस प्रश्न को मैं चाहता हूं कि खुद आप बनाएं। देखिए कैसे बनेगा, यह मैं आपको हिंट देता हूं। सेक का मान दे दिया है, tan निकालने नहीं जाना, आपको कॉस पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, इसका उल्टा यानी 7/25। और अगर कॉस पता चल गया है तो साइन भी पता चल जाएगा, साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यह प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नया प्रश्न आ गया है हमारे पास। साइन का मान दिया है, कॉस का मान निकालना है। कैसे निकाले, तो फिर से साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन का मान दे दिया है a/b, तो इसका वर्ग कर दे a²/b² और धन कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस a²/b²। अगर मैं इसको घटा दूं तो नीचे में b² दिख रहा है, और अगर मैं इसको ऊपर को घटाऊं तो b² माइनस a² दिखेगा। इस वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। ऊपर का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता, चमत्कार करके निकाल ना देना, गड़बड़ हो जाएगा।
और बटे में बी स्क्वायर का वर्गमूल बी होता है। जैसे 3 गुणित 3, 9 का वर्गमूल क्या होता है? तो 9 का वर्गमूल भैया 3 होता है। वैसे ही बी गुणित बी का वर्गमूल क्या होगा? तो यह बी के बराबर होगा। तो यह हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके का प्रश्न आप आसानी से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और प्रश्न दिख रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर। अब इसमें cos थीटा का मान दिया है। cos थीटा बराबर 6/10 लिख देते हैं इसको, और 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो cos थीटा का मान पता चल गया है आपको। sin थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे? sin स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लेंगे, और sin थीटा का मान निकाल करके यहां पर मान रख करके ऑप्शन ए बी सी डी में आपको बताना है कि कौन सा सही जवाब है। तो इस तरीके का प्रश्न, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ हो और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोला गया हो। यह प्रश्न भी देखिए, इस प्रश्न में tan a दे दिया है 4/3 और आपको sin a निकालना है। तो sin a निकालने के लिए आप क्या करेंगे? sin a निकालने के लिए एक सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप लंब और कर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यह तरीका आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको सर्व समीकरण याद हो, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को हो सकता है कि इतने आसान पेपर में ना पूछे जाए प्रश्न, कठिन प्रश्न पूछे जाए, और उस समय आप लोगों को सर्व समीकरण का जरूरत अवश्य ही पड़ने वाला है। तो आज के कक्षा के लिए इतना ही। अगले कक्षा में मैं एक नए कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें त्रिकोणमिति के और भी कई प्रकार के प्रश्न हम लोग बनाएंगे। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।